हाय गाइस, आज हम ना ISLM का एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा बहुत फ्रिक्वेंटली हमारा RBI में और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चंस में क्या गिवन है। हमें क्वेश्चंस में गिवन है कि हमारा कंजप्शन फंक्शन गिवन है, टैक्स दे रखा है, टैक्स रेट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन है और गवर्नमेंट का ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर गिवन है, एल दे रखा है यानी मनी डिमांड दे रखा है और ये मनी सप्लाई दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन में क्या पूछा है, व्हाट इज द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द IS कर्व। तो हमें क्या करना है, IS कर्व की इक्वेशंस बतानी है। तो सबसे पहले हम IS कर्व की इक्वेशन निकाल लेते हैं। IS कर्व बताता है कि गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम है या नहीं। ठीक है, सो हम IS कर्व की इक्वेशन निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो IS कर्व क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी। NX भी होता है, NX यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट है, बट यहाँ पे हमें दे नहीं रखा तो उसको हम ज़ीरो मानेंगे। क्वेश्चन में हमें कंजप्शन फंक्शन दे रखा है 0.8 1 माइनस टी वाई प्लस इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में 900 माइनस 50i और जी हमें दे रखा है 800। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो टी की वैल्यू है, जो क्वेश्चन में हमें टी की वैल्यू दे रखी है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो y इज इक्वल टू 0.8 1 माइनस 0.25 y प्लस 900 माइनस 50i प्लस 800। देन इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिलेगा 0.8 0.75 y प्लस 900 प्लस 800 को हम प्लस कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 1700 माइनस 50i। ओके गाइस, देन इसको सॉल्व अगेन करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.6 y प्लस 700 माइनस 50i। अब हम इस y को इधर की तरफ लेके जाएंगे। सो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 0.4 y 1700 माइनस 50i। y को किलर रखेंगे 1700 अपॉन में 0.4 माइनस 50 अपॉन में 0.4i। ओके, सो इस इक्वेशन को अगर हम 0.4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4250 माइनस 125i। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, दिस इज आवर IS इक्वेशन, IS कर्व इक्वेशन। ओके गाइस, देन अब हम सॉल्व कर लेते हैं हमारा सेकेंड पार्ट, जिसमें हमें निकालना है LM कर्व की इक्वेशन। देख लेते हैं LM कर्व की इक्वेशन जो निकलती है वो निकलता है मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई। ओके, सो क्वेश्चन में हमें मनी डिमांड दे रखा है। सो क्वेश्चन में हमें मनी डिमांड और मनी सप्लाई दोनों ही गिवन है, तो जस्ट हमने वैल्यू प्लग इन कर दिया है। देन अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू को निकालेंगे अकेले। ओके गाइस, तो हम क्या करेंगे, 0.25 y को इधर ही रख देंगे, इस वाले टर्म को हम पूरा उधर लेके चले जाएंगे। सो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा अपना IS कर्व की इक्वेशन। सॉरी गाइस, ये माइनस था तो इधर जाके प्लस होगा। ओके, सो दिस इज आवर LM कर्व इक्वेशन। ओके, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में इक्विलिब्रियम वैल्यू निकालनी है, इंटरेस्ट रेट और इनकम, इक्विलिब्रियम इनकम एंड इंटरेस्ट रेट हमें निकालना है।
सो कैसे निकालेंगे गाइस, जब भी हमें ISLM की इक्वेशन दे रखा होता है तो उन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे। ओके, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट और हमारा इनकम आ जाएगा। तो जस्ट मैं क्या कर रही हूँ, IS कर्व की इक्वेशन को LM कर्व की इक्वेशन से इक्वेट कर दे रही हूँ। तो 4250 माइनस 125i इज इक्वल्स टू 2000 प्लस 250i। सो गाइज मैंने रीशफल कर लिया इस इक्वेशन को। 4250 में से हम 2000 माइनस करेंगे और ये माइनस 125 है, इसको हम इधर ले जाएंगे 250 के पास, तो ये प्लस का हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, 2250 डिवाइड बाय 375 इज इक्वल टू आई। सो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आई मिल जाएगा 6%। ओके गाइस, देन अब हमें आई मिल गया है तो हम IS इक्वेशन में डाल के इसको हम y भी निकाल लेंगे। सो y इज इक्वल टू 4250 माइनस 125, 6 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे आई यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे। सो हमें मिल जाएगा, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 750। इसको हम स्टार मार्क कर लें सो दैट हमें पता चल जाएगी हमारी इक्विलिब्रियम वैल्यू है। देन इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस y स्टार हमें मिल जाएगा 6500। दिस इज आवर इक्विलिब्रियम वैल्यू, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट एंड इक्विलिब्रियम इनकम। देन अगेन हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसका डी पार्ट और ई पार्ट। सो गाइस, सॉल्व करने से पहले हम अपना फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लाई का फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। ये होता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि हमारा गामा दे रखा है। गामा क्या होता है, गामा होता है हमारा अल्फा जी प्लस अपॉन में 1 प्लस अल्फा जी के इंटू बी अपॉन एच। अब सबसे पहले ना हम ये वैल्यूज़ देख लेते हैं कि ये वैल्यूज़ निकलेंगी कैसे। ओके, सो इस सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दे रखा है ना वो सारी वैल्यू हमें रख लेते हैं। हमें MPC यानी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन हमें दे रखा है 0.8, T हमें दे रखा है 0.25, B हमें क्वेश्चन में दे रखा है 50, K हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.25 और H हमें क्वेश्चन में दे रखा है 62.5। गाइज अब आप ही पूछेंगे B, H, K ये सब वैल्यूज़ क्या हैं, तो मैं बता देती हूँ। जो हमारी IS कर्व की इक्वेशंस होती हैं, तो IS कर्व की नहीं सॉरी, जो हमारा इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन दे रखा था हमें 900 माइनस 50i, तो ये टर्म हमारी B होती है। ओके, और जो हमें मनी डिमांड फंक्शन दे रखा था जिसमें दे रखा था 0.25y माइनस 62.5i, तो गाइस ये टर्म हमारा होता है K और ये टर्म हमारा होता है H। ओके, सो इन केस अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अल्फा जी निकालते हैं। ओके, तो अल्फा जी क्या होता है 1/1 माइनस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू में 1 माइनस टी टैक्स रेट। तो जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यू हमें प्लग इन करना है। 0.8 हमें दे रखा है 1.0.25, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर हमारा 2.5। सो अल्फा जी की वैल्यू आ गई 2.5। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यूज़ में इसको हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, सो गामा विल बी अल्फा जी अपॉन में 1 प्लस अल्फा जी के बी अपॉन एच। अल्फा जी हमने निकाले है 2.5 और बाकी सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे रखी है। के की वैल्यू हमें दे रखी है 0.25, बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है 50 और एच हमें दे रखा है 62.5। गाइस इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशंस आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारा
2.5 आएगा और नीचे हमें मिलेगा सॉल्व करने पे 0.5। तो 2.5 अपॉन में 1.5 इज इक्वल्स टू 5/3। ओके, सो हमारा फिजिकल मॉलिसी मल्टीप्लायर आ गया 5/3 गामा इज इक्वल्स टू 5/3। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट डी। ओके, देन हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हमारा मनी मल्टीप्लायर के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर के लिए। पहले हम उसका फार्मूला देख लेते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो गाइस, मनी पॉलिसी मल्टीप्लायर का, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर का जो फार्मूला होता है हमारा चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू गामा। ये गामा हमारा फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर है जो कि हमने डी पार्ट में निकाला, और बी अपॉन एच हमने ऑलरेडी, हमें पता है कि क्वेश्चन में क्या है हमारा। सो जस्ट वैल्यू प्लग इन करेंगे। जो गामा की वैल्यू आई हमें डी पार्ट से मिली वो मिली 5/3 मल्टीप्लाई बाय बी दे रखा है 50 और ये दे रखा है हमारा 62.5। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटा के हम इसको ऐसे कुछ लिख लेते हैं। देन इसे काटेंगे हमारा 25 से, तो हमें मिलेगा। देन आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो गाइज, आपको मनी मल्टीप्लायर जो मिल जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, वो हमें मिल जाएगा 4/3। सो दिस इज आवर मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी पार्ट में, तो आपसे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।